हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने ही वाला है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में। और हम सब तो जानते ही हैं कि सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जानते हैं, जिसको पंडित जी ने अपने श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा जो कि मथुरा में चल रही थी उसमें इस नए उपाय को बताया है। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा है। लोग कभी कभी आपने कहते सुना होगा, लोग कहते मेरा तो समय ही अच्छा नहीं चल रहा है, मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूँ या डालती हूँ सफल ही नहीं हो पाती हूँ। पता नहीं कौन सा ग्रह नक्षत्र चल रहा है कि सब कुछ खराब ही हो रहा है। कुछ अच्छा सोच के करती हूँ, कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही किसी चीज़ में, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे परिश्रम के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, जब लगे कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, अब मैं क्या ही करूं, तब आप आ जाइए भोले बाबा की शरण में। और जो उपाय पंडित जी ने बताया है एक बार आप उसको ज़रूर करके देखिए। आप यह उपाय दीपावली के पहले जो 3 दिन पढ़ते हैं, धनतेरस, एकादशी, प्रदोष, नरक चतुर्दशी, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए जो जो सामग्री आपको चाहिए वह आप ध्यान से सुन लीजिए। इसके लिए चाहिए आपको धनिया आधी मुट्ठी धनिया, वो भी सूखी और साबुत धनिया, वो ग्रीन वाली धनिया नहीं जिसको हम कुतर के जो है सब्जी में डालते हैं, कतर के सब्जी में डालते हैं, वो वाली धनिया आपको नहीं लेनी है। धनिया लेनी होगी सूखी धनिया, जिसका हम लोग जो हल्का सा भूंज के मसाला बनाते हैं, वो वाली धनिया लेनी है हमें। और आंवला, सूखा आंवला लेने, आप मार्केट में जाएंगे सूखी धनिया मांगेंगे, सूखा आंवला मांगेंगे तो आराम से आपको 5-5 रुपए में मिल जाएगा। आप ले लीजिएगा, सूखी धनिया ले लीजिएगा आधी मुट्ठी और आंवला आधी मुट्ठी। इतना तो हम लोग अपने लिए कर ही सकते हैं। जब सब कुछ करके देख लिए लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है तो एक बार इस उपाय को भी करके देख लीजिए। उसके लिए 10-20 खर्चा भी करना पड़े तो एक बार कर लीजिए। तो आप सूखी धनिया ले लीजिए, आंवला सूखा ले लीजिए आधी मुट्ठी। और इन दोनों को करना क्या है कि आप अपने दाहिने हाथ में लेकर, जिस व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चल रहा हो, घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसका समय अच्छा नहीं चल रहा हो, उसके सिर से लेकर पैर तक आपको घड़ी की सुई की दिशा में, अब घड़ी देख लीजिएगा किधर से चल रही है, उसकी सुई की दिशा में 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा 21 बार उतारना है। और 21 बार घुमाने के पश्चात उस धनिया और आंवला को एक पोटली में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिएगा। आपके घर के आसपास जब कोई गौ माता आ जाएं या कहीं भी जहां गौ माता रहती हैं उनको बांधा जाता है, तो आप वहां चले जाइए और उस पोटली को सबसे पहले उनकी पूंछ से छुआ लीजिएगा, उनकी पूंछ से उस पोटली को टच करवा लीजिएगा। उसके पश्चात जो गौ माता के आगे वाले दोनों पैर हैं, जिसमें भगवान भैरव और हनुमान जी का अंश छुपा रहता है, उससे टच करवा लीजिएगा। और फिर उस पोटली को किसी बहते हुए नदी, तालाब, सरोवर में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान से सुनिएगा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर प्रवाहित कर देना है। अगर आपके घर से लगता है कि सरोवर, तालाब बहुत दूर है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप यह करिएगा, अपने आसपास किसी भी शिवालय में चले जाइएगा और उस पोटली को जाकर नंदी बाबा के जो उठे वाले पैर पर समर्पित कर देना है। आप किसी भी शिवालय में जाइएगा और जो नंदी जी का एक पैर उठा रहता है वहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा अपना नाम और गोत्र बोलकर। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। आप देखिएगा कुछ ही दिन में आपके अच्छे दिन जरूर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि परेशान तो अगर हम लोग का समय अच्छा नहीं चल रहा है तो परेशान तो हम लोग वैसे भी हो ही जाते हैं। तो एक बार यह उपाय करके देखिए, आपकी सारी समस्या का हल जरूर हो जाएगा, क्योंकि सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। और जो जो उपाय करता है सबको कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलता ही है। तो आप एक बार यह उपाय जरूर करके देखिए, भोले बाबा आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे और आपके अच्छे दिन
शुरू हो ही जाएंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर मुझसे इस उपाय को बताने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा और धन्यवाद। हर हर महादेव।